तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए सब्जेक्ट मैथ की CBE सेशन 2024-25 की वर्कशीट नंबर 9 के सॉल्यूशन को दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 12 तक का सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है। तो कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, देख सकते हो दोनों मीडियम के स्टूडेंट। तो देख लेना, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो बेसिक आपको समझाया गया इसे आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि विद सॉल्यूशन है। ठीक है, जो हमें करना है उस क्वेश्चन पे आ जाओ, क्योंकि वर्कशीट ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन 1 है 7 पावर 200 इज इक्वल टू। हिंदी में क्वेश्चन 7 की घात 200 के बराबर है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा बराबर है? सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 1 डी ऑप्शन राइट है। कैसे राइट है? दिया है 7 की पावर 100 इंटू 7 की पावर 100। अब ध्यान से देखो, इसका बेस सेम है, बेस 7 है, 7 वन टाइम लिखेंगे। ऐसी कंडीशन में पावर को प्लस करते हैं तो पावर 100 प्लस 100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 की पावर 200। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि 7 की घात 200 के बराबर निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। एक्सरसाइज 1.5 या एक्सरसाइज 1.6 न्यू एंड ओल्ड बुक में आप देख सकते हो, सेम क्वेश्चन आपने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA इज़ फाउंड इन एवरी सेल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग बीइंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। वन स्ट्रैंड ऑफ ह्यूमन DNA इज 2.5 नैनोमीटर्स इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ DNA इन मीटर्स इज। हिंदी में क्वेश्चन देखो। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA मनुष्य सहित लगभग सभी जीवित प्राणियों के प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। मानव DNA के एक स्ट्रैंड का व्यास 2.5 नैनोमीटर होता है। तो DNA के स्ट्रैंड का व्यास मीटर में क्या होगा? ध्यान से देखना, एक का पता है 2.5 नैनोमीटर, हमको मीटर में निकालना है। सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 2 ध्यान से देखना, आपको पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10 की पावर -9 मीटर के। ठीक है, तो हमें 2.5 नैनोमीटर मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 2.5 को ही 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -9 के, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा, 2.5 इंटू 10 की पावर -9। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिसर्च सेज ह्यूमन फिंगर नेल ग्रोज 1 नैनोमीटर इन 1 सेकेंड। द अप्रोक्सीमेट ग्रोथ ऑफ द फिंगर नेल इन सेंटीमीटर इन 24 आवर विल बी, यानी 24 घंटे का पता करना है। ठीक है, हिंदी में देखो क्वेश्चन। सबसे पहले, एक शोध के अनुसार मानव नाखून 1 सेकेंड में 1 नैनोमीटर बढ़ता है। 24 घंटे में मानव के नाखून की अनुमानित वृद्धि सेंटीमीटर में होगी। 24 आवर में पता करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके। सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले आप ध्यान रखना कि 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10 की पावर -7 सेंटीमीटर के, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बताना है। तो आपको पता होगा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और कितने घंटे की बात करें? 24। तो इसको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, और 1 नैनोमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, लिख सकते हैं डायरेक्ट 10 की पावर -7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करो तीनों का, इतना आ जाएगा। ये सेम लिखा गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ध्यान से देखो, डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3 4। ठीक है, तो यानी 8 के बाद पॉइंट लगा के 64 लिखा गया, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। और कितने डिजिट आप इधर आए हुए हो? 1 2 3 4। तो -7 में से आपको 4 और माइनस कर देना, आ जाएगा -3। तो लिख सकते हैं 10 की पावर -3। ये चीज़ ध्यान में रखना है। कहने का मतलब पॉइंट को काउंट करना है, 1 2 3 4। 8 के बाद पॉइंट लगाए, इधर नंबर काउंट कर लो, 4 हैं। तो -7 में से 4 आपको और माइनस कर देना है, 3 आ जाएगा। ठीक है, और 0 0 की वैल्यू हट जाती है, 0 0 नहीं लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 8.64 इंटू 10 की पावर -3, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्लियर है? कहीं पर डाउट होगा बताना। अगला क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसे हमें सॉल्व करने किसके इक्वल है? हिंदी में भी देखो, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये इन चारों ऑप्शन में से किसके बराबर है? ठीक है, सॉल्यूशन देखो इस क्वेश्चन का। आंसर नंबर 4 ध्यान से देखो, सबसे पहले बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अंदर। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इसे हम लिख सकते हैं 9 ब्रैकेट हटेगा 2 इंटू 4 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया गया, ध्यान से देखना। एक्सरसाइज 1.5 या 1.6 पुरानी बुक नई बुक में जो आपने पढ़ा होगा अपने हिसाब से, उसमें ये मिलेगा आपको, ठीक है। और वर्कशीट में भी फॉर्मूला लिखा है फिलहाल। तो ये बच्चों हो जाएगा 9, पावर का गुणा करो, 2 गुणे 4, फिर बाकी नंबर सेम ऐसे लिख दिया गया। फिर से आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 2 चौके 8, पावर में 8, गुणे 9 की पावर 5, बाकी सेम लिखा गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, ये बेस सेम है यानी कि 9 है, पावर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पावर प्लस हो गई, 8 + 5 यानी कि 9, पावर में 8 + 5 डिवाइड 9 की पावर 8। अब आगे सॉल्व करोगे 9, पावर जोड़ो 8 5 13 डिवाइड 9 की पावर 8। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि बेस सेम है, डिवाइड का निशान है तो पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। तो बेस 1 टाइम लिखेंगे, 9 - 8 हो जाएगा, कितना आएगा 9 की पावर 5, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। ध्यान रखना, अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया, इसे भी आप नोट कर लेना, ओके। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 5, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक पृथ्वी वर्ष में तय करता है। अंतरिक्ष में 2 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी का वर्णन करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष में लगभग कितना किलोमीटर होता है। खगोलविद एक तारे का अवलोकन कर रहे हैं जो पृथ्वी से 5 प्रकाश वर्ष दूर है। इस तारे की पृथ्वी से लगभग दूरी किलोमीटर में क्या होगी। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो। ए लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 अर्थ ईयर। In space, we use light year to describe the distance between 2 heavenly bodies. 1 light year is approximately this kilometer. Astronomers are observing a star that is 5 light years away from the Earth. The approximate distance of this star from the Earth in kilometer is. Solution देखो। आंसर नंबर 5 देखो बच्चों, दूरी यानी कि डिस्टेंस निकालेंगे तो 5 ईयर की बात कर रहे हैं। टोटल जो नंबर दिया था उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, हम पॉइंट लगाएंगे 1 डिजिट के बाद यानी 4.75 लिखेंगे। अब पहले नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जहाँ तक पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो 10 की पावर 13 कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। यहाँ ध्यान रखना, पॉइंट 1 डिजिट के बाद लगाया गया है और इधर के सारे नंबर काउंट कर लो, जितने होंगे 10 की पावर उतनी हमें कर देना है, ठीक है। तो इसमें आपका बच्चों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में, ध्यान रखना। और हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 4.75 इंटू 10 की पावर 13 करना है, ठीक है ना। यहाँ 47.5 लिखा है, ये रॉन्ग है, तो आप ऐसे कर लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।